सुप्रभात। यीशु की जय हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में दिए गए एस्तर रानी के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। एस्तर के माता पिता की मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई मोर्दके ने एस्तर का लालन पालन किया। राजा सर्क्स एक नई सुंदर रानी को खोजने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। हेगे नाम के एक हिजड़ा को राजा से मिलने के लिए महिलाओं को तैयार करने का काम सौंपा गया था। एस्तर की सुंदरता ने हेगे के पक्ष लिया और उस पर विशेष ध्यान दिया गया। जब एस्तर राजा के सामने जाने की बारी आई तो उसने तुरंत उस सबसे आकर्षक और सुंदर स्त्री पाया और इसके सिर पर राज मुकुट रखा। एस्तर ने अपनी यहूदी पृष्ठभूमि को छिपाने जारी रखा क्योंकि मोर्दके ने उसे ऐसे करने को निर्देश दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी को पता चले कि वो एक यहूदी है तो वो उसके लिए खतरनाक होगा। राजा ने हमान नामक एक व्यक्ति से सभी रईसों के ऊपर मुखिया किया था, लेकिन मोर्दके ने हमान को, जो सब रईसों में सबसे बड़ा था, उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि हमान अच्छा आदमी नहीं है। जब हमान को ये पता चला कि मोर्दके एक यहूदी है तो हमान क्रोध से भर गया और न केवल मोर्दके को बल्कि पूरी राष्ट्र को मार डालना चाहता था। हमान ने राजा सर्क्स को ये यहूदियों को मारने के लिए मना लिया। ये बात की है कि यहूदी सब राजा के शासन के विरुद्ध में खड़े हैं। राजा सहमत हो गया और उसने सभी यहूदियों को मारने जाने का तिथि निर्धारित की। मोर्दके ने रानी एस्तर से यहूदियों को बचाने के लिए कुछ करने का याचना की, लेकिन एस्तर को अपनी जान का डर था और उसने कहा कुछ करने की उसकी विनती को टालने का कोशिश की। मोर्दके ने फिर से एस्तर रानी से विनती की कि वो लोगों को बचाने के लिए कुछ करे। वो एस्तर को कहा जो हमने पवित्र बाइबल के एस्तर 4 अध्याय 13 और 14 पद्य में लिखा गया है। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ये सुनकर एस्तर ने कहा जो बाइबल के एस्तर 4 अध्याय 16 पद्य में लिखा गया है कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर
और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तर ने सभी यहूदियों को 3 दिन और 3 रात के उपवास में शामिल होने का निर्देश देकर जवाब दिया। फिर वो अपने अनुरोध के साथ राजा के पास जाएगी। एस्तर 3 दिन के उपवास के पास राजा शस्यत्र के पास गई और राजा ने उससे कहा कि उसकी विनती क्या है। रानी एस्तर ने राजा और हामान को अगले दिन एक भोज में शामिल होने के लिए कहा। राजा ने हाँ कहा और एस्तर से कहा कि वो भोज में अपनी विनती बताए। हामान जब अभी मोर्दके से इतना क्रोधित था कि वो भोज से पहले सुबह मोर्दके को सूली पर चढ़ाने के लिए एक खंबा खड़ा करने गया। राजा उस रात सो नहीं सका और उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया जिसमें उसके शासनकाल के दौरान हुई सभी बातें शामिल थी। राजा ने पढ़ा और उसे याद दिलाया गया कि कैसे मोर्दके ने राजा की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया। राजा मोर्दके को उसके अच्छे काम के लिए इनाम भी देना चाहता था। अगले दिन रानी एस्तर के भोज में राजा हामान के साथ गए। राजा ने एस्तर से पूछा कि उसका क्या अनुरोध था ताकि वो उसे वह दे सके जो वो चाहती थी। एस्तर ने निडरता से कहा कि उसे और उसके लोगों को बख्शा जाए, और हामान ने पैसे के लिए सभी यहूदियों को मारने की साजिश रची। राजा हामान के विरुद्ध क्रोध से भर गया और उसे उसी डंडे पर लटका दिया जो हामान ने मोर्दके के लिए खड़ा किया था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एस्तर जो कुछ भी हासिल करने में सक्षम थी, वह परमेश्वर और उसके लोगों के लिए खड़े होने के अपने दृढ़ निर्णय का परिणाम था। शायद पूरी तरह से जानते हुए कि ईश्वर स्वयं इस कारण से उसका समर्थन करेंगे। यह वही विश्वास है जिसने दानियल को शेरों और उसके 3 दोस्तों को आग की भट्टी से बचाया। एस्टर विश्वास का एक बढ़िया मिसाल पेश करती है। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो जानती थी कि वफादारी के लिए नाश होना अविश्वास के कारण जीवित रहने से कहीं बेहतर है, और इसीलिए जैसे ही एस्टर कार्य करने के लिए तैयार होती है, वो परमेश्वर के लोगों से अपनी छुटकारे और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहती है। हामान परमेश्वर के लोगों के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया था, उसी में राजा ने उसको लटका दिया। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले अक्सर खुद उसी गड्ढे में ही गिर जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पर भी कृपा करते हैं। बाइबल कहती है कि उसका अनुग्रह जीवन भर के लिए है, जो हमें पवित्र बाइबल के भजन संहिता 30 अध्याय 5 पद्य में लिखा गया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। यहोवा हम पर लोगों के द्वारा अनुग्रह भी करता है। यह अनुग्रह हमारे लिए है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य का पूरा करें और दूसरों के लिए एक आशीष बने। एहसान हमारे लिए नहीं है कि हम खुद को दूसरों से बेहतर या ऊंचा समझें। हमारा जीवन पर कृपा हमारे द्वारा किए गए किसी भी अच्छे काम पर आधारित नहीं है, लेकिन यह हमारे जीवन पर यहोवा का प्यार और दया पर आधारित है। आज अपने जीवन पर प्रभु की कृपा पर विचार करें और वह उपकार जो उसने आप पर किया है।
आप पर उसकी कृपा का उद्देश्य क्या है? प्रभु आपके द्वारा क्या हासिल करना चाहता है? अपने जीवन में उनकी उपकार को हल्के में न ले। अपने जीवन में उसकी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करें। यह बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करने और उन्हें विजय प्रदान करने में सक्षम है जो उसके लिए खड़े होने में इच्छुक है। ऐसा साहस और आत्मविश्वास परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध की उपज है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को भला करे और आज आपका दिन शानदार रहे। नमस्कार।